नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। अभी जो आपको एक मेल मिला है बीएचयू काउंसलिंग हेल्प डेस्क की तरफ से, उसमें ये बात मेंशन है कि 19 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। आज है 19 तारीख, 5:59 के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन क्यों नहीं आया है, और उस मेल में ये भी मेंशन है कि जिसका वेरिफिकेशन होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो इन तमाम बातों को पहले आराम से सुनते हैं हम लोग। और आपको मैं एक फ़ायदे की बात भी बताऊंगा, ऑनेस्टली सेइंग एक फ़ायदे की बात भी बताऊंगा, और वो बात आपको सुन के थोड़ा अच्छा ही लगेगा। ठीक है, आई नो कि आप लोग परेशान हो, और आप परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। जस्ट आई एम विथ यू, इवन आई एम जस्ट कोऑपरेटिंग यू ऑल, इवन आई एम कोऑपरेटिंग द सिस्टम ऑल्सो। मैं हर जगह चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ। और क्योंकि देखो समस्याएं स्टार्टिंग से रही हैं, तो मैं क्या बोला कि भाई अगर समाधान ढूंढते हैं, समस्या के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर है समाधान ढूंढते हैं। अब देखो क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वहां पे अपडेट नहीं होगा कोर्स अलोकेशन। कोर्स अलोकेशन अभी भी अपडेट हो सकता है किसी न किसी कोर्स का। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे हुआ है, जब आपका रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरा जा रहा था तो वो आपका हो रहा था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीएचओ, यानी जो बड़ी सी बिल्डिंग जो मैं आपको वीडियो में अक्सर दिखाता हूँ। उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में काम किया। उन्होंने आपका पूरा डेटा अच्छे से मेंटेन किया, आपके रजिस्ट्रेशंस करवाए, आपका पूरा प्रेफरेंस भरवाया, सब कुछ करवाया। उन्होंने पूरी आपकी एक्सेल सीट रेडी की, बच्चों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया कि हाँ ये इस कोर्स के हैं, ये इस कोर्स के हैं, उसकी एलिजिबिलिटी हर कुछ को चेक किया। जब ये पूरा डेटा इन लोगों ने, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो डिपार्टमेंट और फैकल्टीज का काम होता है। जैसे बीए का बच्चा है तो वो आर्ट्स फैकल्टी में जाएगा, बीकॉम का है तो कॉमर्स फैकल्टी में जाएगा, लॉ का है, बीएलएलबी का है तो लॉ फैकल्टी में जाएगा, बीएससी का है तो वो साइंस फैकल्टी में जाएगा। हर किसी का अपना एक पोजीशन है, एक प्लेस है जहाँ से उनकी काउंसलिंग होनी होती है, जैसा ऑफलाइन में होता था उसी तरीके से। तो अब वो डेटा जब इनको दिया गया तो वो डेटा इनके लिए एकदम रॉ था, रॉ डेटा था। कई सारी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। दिस इज द रीजन कि अचानक से सब बना बनाया जो चीज़ था उसमें कहीं ना कहीं ग्लिचेज आया। और इनका सिस्टम मैं बता दूं, जो भी इनके कंप्यूटर लैब्स हैं वो कई महीनों से बंद हैं। ठीक है, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फिर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम। तो ये सब जो टेक्निकल इश्यूज और ग्लिचेज है, फिर डॉक्यूमेंट्स वाली प्रॉब्लम आप देखिए कैसे हुआ था, फिर प्रेफरेंस बच्चों ने लॉक नहीं किया था। तो 3 4 5 कड़ी है पूरी समस्याओं की, जो कि पूरा मिलके कहीं ना कहीं आज आपकी काउंसलिंग और कोर्स अलोकेशन में देरी होने की चांसेज है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आज नहीं आएगा। कमेंटमेंट 19 का है तो देर रात तक आएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज के आएंगे। बाकी आप बीएचयू पाठशाला देख रहे हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि फाइनली देखो इस कोर्स का आ गया है। आप इस कोर्स के जो बच्चे हैं अपना जाके चेक करें इस कोर्स, क्योंकि देखो कई सारे ऐसे कोर्स हैं जैसे वीबॉक का थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अभी उनका स्टार्ट भी नहीं है, मुझे लग रहा है मतलब ऑन द वे है। और आपको पता होना चाहिए साइंस फैकल्टी जो वेरिफिकेशन नहीं शो कर रहा है, वो आपको नहीं शो कर रहा है, एक्चुअली आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मेरा 332 है, मेरा तो इतना ज़्यादा था, मेरे से कम वाले का दिखा रहा है मेरा, क्यों? क्योंकि वो आपका भी शो कर रहा है, बस आपको विजिबल नहीं है। वो समझ में आ रहा है, जैसे ही आपका कोर्स अलोकेशन आएगा वहां विजिबल भी हो जाएगा। तो वो जस्ट आपको विजिबल नहीं है। बाकी अब उस मेल का मैं डिकोडिंग कर देता हूं। वो मेल क्या है, उस मेल में पूरी कहानी नहीं लिखी जा सकती थी भाई। वो लोग तो आपको सोचेंगे ना कम से कम शब्दों में मैटर समझ, जैसे होता है ना कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट्स रहता है, अबाउट दिस, बस बात खत्म। लेकिन जब मैसेज की बॉडी पढ़ते हो तब कहानी समझ में आती है, तो वहाँ बॉडी लिखने का प्लेस तो नहीं है। तो उन्होंने बस आपको एक लाइन दे दिया कि वेरिफिकेशन वालों के ही हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, पहले भी ऐसा है कि वेरिफिकेशन जिसका होगा उसी को तो मेरिट जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे की बात को अगर मैं समझाऊं तो वो ये है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश यहाँ पे कर लिए। जैसे कि अब देखो पहले स्टार्टिंग में प्लानिंग था कि पूरे 1.5 लाख लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें टाइम जा रहा था, और ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट कर दिया था कि 19 तारीख को हम लोग दे देंगे आपको। और अब पूरे बच्चों का करने के चक्कर में जो बच्चे काबिल हैं, जिनका होना चाहिए एडमिशन, उनका भी लेट होने लगा। दिस इज द रीजन कि बीएचयू ने फिर से आपको एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ऐसा करते हैं हम लोग, पहले काबिल बच्चों को अलोकेशन भेजना शुरू करते हैं और उनका, तो इसीलिए अब किसी एक का गायब नहीं, सबका गायब है।
बहुत सारे अच्छे बच्चों को गायब है। मेरे यहाँ जो 300, 332, 335 जो मेरे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं उनके गायब है। मैं उनके खुद पोर्टल्स कई बार ओपन करके देखा। तो प्लीज़ आप लोग, और द गुड न्यूज़ क्या है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा आई विल इन्फॉर्म, आई विल मेक अ वीडियो। मैं आपको कट ऑफ की वैल्यूज़ भी बता दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि फ़ायदा क्या है। डीयू का आप सबको पता है कि कट ऑफ फर्स्ट मेरिट जो है वो रिलीज हो चुका है, पहला मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, बच्चों के कॉलेजेस रिकमेंड किए जाने लगे। तो ऐसे में सही है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बच्चे डीयू में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीएचयू के लिए इंतजार कर रहे थे, अब वो डीयू में जाएंगे, तो आपको तो फायदा है ना, कम से कम यहाँ पे आपकी सीट बचेगी। तो जो ज़्यादा इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको बीएचयू में मिलने के चांसेज है। उतना ही नहीं, बीबीयू का लिस्ट आ गया, बच्चे वहाँ जाएंगे, कमिंग डेज में और भी यूनिवर्सिटीज के आएंगे। तो अगर बीएचयू 1 डे लेट करता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और जब आपका कोर्स एलोकेशन आएगा तो आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा। उस 24 घंटे के दरमियान 48 घंटे का टाइम मिलने के चांसेज है। और उस 48 घंटे के मिलने के दरमियान अगर किसी और यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ जाता है तो बच्चे अपना नज़दीकी देखेंगे। जैसे अब दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और हरियाणा, इन सब के बच्चे जो हैं, दिल्ली के बच्चे जो हैं, वो जनरली कहाँ जाना पसंद करेंगे? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे में आपको तो फायदा है। तो प्लीज कीप पेशेंस। और बार बार आप मेरे को भी थोड़ा सा बोलते रहे कि ठीक है, आपको पूरी छूट है, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स। आपको गुस्सा है तो आप अपना गुस्सा भी निकाल सकते हो। हर किसी का स्वागत है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। बस इतना ध्यान रखें कि मैं अपने साइड से बहुत ऑनेस्ट हूँ और मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियोज बनाना आसान है लेकिन अच्छी वीडियो बनाना आसान नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं वो सब एकदम 100% सही है, और उसमें मैंने हमेशा मोरल वैल्यूज और अपनी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए वीडियोज बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखें। और आप पाठशाला देख रहे हो तो टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ हर कुछ संभालने के लिए। राइट नाउ आई एम नॉट हेल्दी, मेरा हेल्थ इशूज़ है, बट मैं आई एम डूइंग फॉर यू ओनली। सो प्लीज़ कीप पेशेंस, कीप कोऑपरेटिंग, कीप लविंग एंड वॉचिंग बीएचयू पाठशाला। थोड़ा सा मुस्कुराएं और टेंशन नहीं लेना यार, मैं हूँ, मैं आप ही लोग के लिए इवन कंटिन्यूस वर्क कर रहा हूँ। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि इन कट ऑफ आपको मैं बीएचयू पाठशाला बताऊँगा।